覚悟してろよ。行くぜ。हे गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम दो ऐसे गॉड्स की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो कि अपनी अपनी यूनिवर्स की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग होने के साथ साथ एक्सट्रीमली पावरफुल वॉरियर भी है। एक तरफ है गॉड ऑफ थंडर थॉर एंड दूसरी तरफ है गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस। क्या क्रेटोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो कॉमिक वर्जन ऑफ थॉर को डिफीट कर दे? इन्हीं सब चीजों को आज हम जानेंगे और देखेंगे इन दोनों की बैटल में कौन होगा अल्टीमेट विनर। सबसे पहले इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज को डीपली एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद देखेंगे इन दोनों की बैटल में कौन होगा अल्टीमेट विनर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। I told you. You'd die for that. अगर बात करें गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो थॉर में जो चीज सबसे पहले आती है वो है उसकी एसगार्डियन फिजियोलॉजी। थॉर एक हाफ एसगार्डियन उसकी फादर की साइड से है एंड एक हाफ एल्डर गॉड अपनी मदर की साइड से है, और इसी वजह से थॉर के पास है कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज। इनमें जो चीज सबसे पहले आती है वो है थॉर की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। बात करें थॉर की कुछ पावरफुल फीट्स के बारे में, तो उसने एक बार स्काई स्क्रैपर को होल्ड किया था, अपनी एक्सीडेंटल ब्लोज से नेमर को नॉकआउट किया था, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से एडामेंटियम की केबल्स को तोड़ा था, सिल्वर सर्फर की फोर्स फील्ड को डिस्ट्रॉय किया था, एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया था, वो भी अपनी सिंगल ब्लो से। इसके अलावा वो मिलियन टन्स ऑफ वेट को लेग प्रेस कर चुका है, वर्ल्ड सर्पेंट को लिफ्ट कर चुका है एंड वर्ल्ड इंजन को पुश भी कर चुका है। इसके बाद थॉर के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। थॉर बिना खाए और सोए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी ओपोनेंट से लड़ सकता है। थॉर ने तो एक बार कॉमिक्स में फ्रॉस्ट जायंट के साथ 9 महीनों तक लड़ा था और थॉर बिना रुके बिना थके लड़े जा रहा था, यानी थॉर की स्टेमिना नियर लिमिटलेस है। थॉर के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। थॉर कॉमिक्स एसगार्ड अवेंजर में थॉर ने मार्क 32 की स्पीड को रीच कर पाया था। सिर्फ यही नहीं, थॉर ने तो कॉमिक्स पर क्विक सिल्वर को भी टेक डाउन किया है और क्विक सिल्वर बहुत ही ज्यादा फास्ट है। थॉर अर्थ पे सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, लेकिन थॉर स्पेस में बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को कुछ ही सेकंड में कवर कर लेता है। थॉर कॉमिक्स पे अपनी म्योनिर को यूज करके एक बार टाइम ट्रेवल भी कर चुका है। थॉर ऐसा शायद इसलिए कर पाया था क्योंकि म्योनिर की जो पावर है वो स्पेस और टाइम को ट्रांजैक्ट कर देती है। इसके बाद थॉर के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। थॉर हल्क जैसे पावरफुल बीइंग्स की मैसिव ब्लोज को विथस्टैंड कर सकता है। थॉर कॉमिक्स पर थॉर ने ओडिन की ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया है। सिर्फ यही नहीं, थॉर कॉमिक्स पर थॉर ने सेलेस्टियल्स की ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया है। लेकिन यस, ये सारे ब्लास्ट स्काई फादर, ओडिन एंड सेलेस्टियल्स की मोस्ट पावरफुल ब्लास्ट नहीं थे। इसके बाद थॉर के पास है नाइन इनवल्नरेबिलिटी। हाफ एसगार्डियन एंड हाफ एल्डर गॉड होने की वजह से थॉर इम्यून है मोस्ट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल अटैक से। सिर्फ यही नहीं, थॉर अर्थ की किसी भी टाइप की डिजीज, टॉक्सिन्स एंड पॉइजन से पूरे तरीके से इम्यून है। इसके अलावा थॉर एक्सट्रीम हीट एंड सब जीरो टेम्परेचर से भी इम्यून है। थॉर की स्किन लिटरली इनपेनिट्रेबल है। अर्थली वेपन्स थॉर को हार्म नहीं कर सकते, लेकिन थॉर को भी हार्म किया जा सकता है। कोई भी बीइंग अगर थॉर जितना या फिर थॉर से भी ज्यादा पावरफुल होगा तो वो थॉर को हार्म कर सकता है। थॉर के पास है सुपर ह्यूमन एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। थॉर अपनी ओपोनेंट्स की अटैक्स पर बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। वो मल्टीपल फ्रॉस्ट जायंट्स, डार्क एल्व्स एंड बर्सर्कर्स जैसे बीइंग से लड़ सकता है विदाउट गेटिंग एनी डैमेज। थॉर अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट करके अपने ओपोनेंट के साथ लड़ता है। इसके बाद थॉर के पास है सुपर ह्यूमन सेंसेस। थॉर मीलो की दूर से ही डेंजर को सेंस कर सकता है। उसने तो क्विक सिल्वर को भी सेंस करके टेक डाउन किया था। थॉर के पास है सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर। थॉर सीरियस इंजरीज एंड वुंड्स को भी बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। थॉर ऑल टंग है, यानी पूरे की पूरे 9 रियल्म्स की लैंग्वेजेस को बहुत जानता है। इसके अलावा थॉर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। इसके बाद थॉर के पास है सुपर ह्यूमन लॉन्जेविटी, यानी थॉर की एजिंग की जो रेट है वो एक्सट्रीमली स्लो है। थॉर के पास है स्टॉर्म एनर्जी मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो म्योनिर से स्टॉर्म एनर्जी को मैनिपुलेट करके काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो म्योनिर से अपनी ओपोनेंट के ऊपर कंटिन्यूअसली थंडर स्ट्राइक कर सकता है। थॉर के पास है वेदर कंट्रोल की
एबिलिटी। थॉर के पास अर्थ कंट्रोल की भी एबिलिटी है, वो सर्टेन पार्ट्स ऑफ अर्थ को कंट्रोल कर सकता है। थॉर अपनी सारे पावर्स को एक साथ करके गॉड ब्लास्ट को भी परफॉर्म कर सकता है। गॉड ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होती है कि वो अदर पावरफुल सुपर ह्यूमन बींग्स को भी मार सकता है। इसके अलावा थॉर एक मास्टर कॉम्बेटेंट है, वो बोथ हैंड टू हैंड एंड वेपन्स कॉम्बैट में मास्टर्ड है। थॉर के पास हजारों सालों की लड़ने की एक्सपीरियंस है। थॉर एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वॉरियर है। थॉर की जो एबिलिटी थॉर को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाता है वो है थॉर की वॉरियर मैडनेस। थॉर का ओपोनेंट अगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है तब थॉर अपनी इस एबिलिटी को यूज करता है। थॉर की ये जो एबिलिटी है ये थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज को टेम्पोररीली इनहेंस्ड कर देता है, लेकिन अपनी इस एबिलिटी को यूज करने के बाद थॉर अनस्टॉपेबल हो जाता है। इसलिए वॉरियर मैडनेस की एबिलिटी को यूज करना ओडिन की लॉ के खिलाफ है। लेकिन अगर थॉर फाइट में अपनी इस एबिलिटी को यूज करे तो थॉर को रोक पाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर बात करें थॉर की वेपन्स के बारे में तो थॉर की जो प्राइमरी वेपन है वो है म्योनिर। इसके अलावा थॉर के पास एक मैजिकल बेल्ट है जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। इन सब चीजों के अलावा कॉमिक वर्जन ऑफ थॉर के पास ओडिन फोर्स है। ओडिन फोर्स को यूज करके वो अपनी एबिलिटीज को और भी ज्यादा इनहेंस्ड करने के साथ साथ कॉस्मिक एंड मिस्टिकल एनर्जीज को भी यूज कर सकता है। तो ये था थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज। The hands of death could not defeat me. Sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge! अगर बात करें क्रेटोस की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो उसकी डेमिगॉड फिजियोलॉजी की वजह से वो पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। क्रेटोस की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इमेजिनेबल लेवल पर है। उसने दो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन्स अटलास एंड क्रोनोस को डिफीट किया है। इसके अलावा क्रेटोस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस को भी ओवरपावर करके डिफीट कर चुका है। क्रेटोस ने तो ओडिन सन बॉल्डर को भी ओवरपावर करके मारा था। इसके बाद क्रेटोस के पास है 9 इनवुल्नरेबिलिटी। क्रेटोस एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है। क्रेटोस केपेबल है ग्रेट हाइट्स फॉल डैमेज, स्टेप, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट एंड एक्सप्लोजन्स को विथस्टैंड करने में। उसने तो गॉडली वेपन्स की अटैक्स को भी सर्वाइव किया है। इसके अलावा क्रेटोस ऐसे ऐसे वुंड्स को सर्वाइव कर सकता है जो कि एक लो टियर की सुपर ह्यूमन बींग्स को मार दे। क्रेटोस के पास है सुपरनेचुरल रेजिस्टेंस। क्रेटोस रेजिस्टेंट है मेनी फॉर्म्स ऑफ पावरफुल मैजिक जैसे कि डिवाइन एंड डार्क मैजिक से। क्रेटोस के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। क्रेटोस की स्पीड इतना ज्यादा है कि वो ज़ूस जिसके पास स्पीड ऑफ लाइटनिंग है उससे भी टो टू टो फाइट कर पाया था। इसके अलावा क्रेटोस ने हर्मीज को भी डिफीट किया है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। क्रेटोस के पास है सुपर ह्यूमन एजिलिटी। क्रेटोस की जो बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा इनहेंस्ड है। क्रेटोस के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। क्रेटोस पोजेस करता है ऑलमोस्ट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टेमिना को। क्रेटोस कई दिनों तक फाइट कर सकता है वो भी बिना थके। क्रेटोस के पास है सुपर ह्यूमन सेंसेस। क्रेटोस की जो सेंस है वो एक्सट्रीमली शार्प है। वो हमेशा अपनी सराउंडिंग्स की इन्वायरमेंट को लेकर अलर्ट रहता है। इसी वजह से वो केपेबल है डेंजर को बहुत जल्दी सेंस करने में। क्रेटोस के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वो काफी जल्दी अपनी सीरियस इंजरीज एंड वुंड्स को हील कर सकता है। क्रेटोस के पास है पावर अब्जॉर्प्शन की एबिलिटी। क्रेटोस ओलंपस गॉड्स को मार के उनकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर रहा था और इसी वजह से क्रेटोस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था और अब तो क्रेटोस नॉर्ड्स गॉड्स को भी मारने लगा है। क्रेटोस एक नियर इमॉर्टल बीइंग है। वो 2 बार हेल से वापस भी आ चुका है। क्रेटोस के पास और भी कई सारे पावरफुल एबिलिटीज है जो कि क्रेटोस की वेपन्स क्रेटोस को प्रोवाइड करता है, जैसे कि एरोकिनेसिस। क्रेटोस टाइफोन्स बेन को यूज करके फायर विंड ब्लास्ट को जनरेट कर सकता है। क्रेटोस के पास है पायरोकिनेसिस की एबिलिटी। क्रेटोस ब्लेड्स ऑफ केओस को यूज करके फायर एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और वो अपनी ओपोनेंट के ऊपर फायर से अटैक्स भी कर सकता है। क्रेटोस के पास है क्रायोकिनेसिस की एबिलिटी। क्रेटोस आइस ऑफ पोसाइडन को यूज करके अपनी वेपन्स को आइस से इंपावर कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो आइस वेव्स एंड आइस एनर्जी से अपनी ओपोनेंट के ऊपर अटैक कर सकता है और अपनी ओपोनेंट को फ्रीज भी कर सकता है। क्रेटोस के पास है जियोकिनेसिस की एबिलिटी। क्रेटोस अटलस क्वार्क को यूज करके स्ट्रॉन्ग भूकंप को भी क्रिएट कर सकता है। क्रेटोस के पास है टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो एम्यूलेट ऑफ यूरोबोरस की यूज करके वैरायटी ऑफ वेज में टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि टाइम को आगे पीछे करके अपने आप को हील करना या फिर अपनी एनिमीज को स्लो डाउन करना। क्रेटोस के पास है फोटोकिनेसिस की एबिलिटी। क्रेटोस प्रिमोर्डियल फायर से ऑर्ब्स ऑफ लाइट को क्रिएट करके अपनी एनिमीज की तरफ फेंक सकता है। क्रेटोस के पास है सोल मैनिपुलेशन की एबिलिटी। क्रेटोस क्लॉस ऑफ हेड्स को यूज करके सोल को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि किसी की सोल को उसकी बॉडी से निकालना। इसके अलावा क्रेटोस क्लॉस ऑफ
हेड से सोल को समन करके अपनी एनिमीज के ऊपर अटैक करवा सकता है। इसके अलावा क्रेटोस के पास है वॉइड क्रिएशन की एबिलिटी। वो स्कार्ज ऑफ एरिनीस को यूज करके अपनी ओपोनेंट्स की लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है। इसके बाद क्रेटोस के पास है मैजिकल रिविलेशन की एबिलिटी। वो आइज ऑफ ट्रूथ को यूज करके डिस्पेल कर सकता है इल्यूजन्स, मैजिक बैरियर्स एंड डार्क मैजिक की स्पेल्स को भी। उसके पास है गोल्डन फ्लीस। वो गोल्डन फ्लीस को यूज करके एक हद तक एनर्जी को अब्सॉर्ब करके उसे प्रोजेक्शन भी कर सकता है। उसके पास है बूट ऑफ हर्मीज। वो बूट ऑफ हर्मीज को यूज करके अपनी ओवरऑल स्पीड को काफी ज्यादा इनहेंस्ड कर सकता है। क्रेटोस के पास है अंडर वाटर ब्रीथिंग की एबिलिटी। वो पोसाइडन की ट्राइडेंट को यूज करके अंडर वाटर में भी ब्रीथिंग कर सकता है। इसके अलावा वो स्विम भी कर सकता है इनक्रेडिबल स्पीड में। क्रेटोस के पास है क्लोन क्रिएशन की एबिलिटी। वो ऑर्क स्टोन ऑफ ऑर्कोस को यूज करके अपनी कॉपीज बना सकता है। वो मेड्यूसा की हेड को यूज करके अपनी एनिमीज को स्टोन में बदल सकता है। क्रेटोस के पास फ्लाइट की भी एबिलिटी है। क्रेटोस आइकेरस की विंग्स को यूज करके एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक फ्लाई भी कर सकता है। इसके बाद क्रेटोस के पास है एटमोकिनेसिस की एबिलिटी। ब्लेड ऑफ ओलिम्पस को यूज करके क्रेटोस एक मैसिव टॉर्नेडो को जनरेट कर सकता है। क्रेटोस के पास इलेक्ट्रोकाइनेसिस की भी एबिलिटी है। वो पाइथन्स बेली, गॉन्टलेट ऑफ ज़ूस एंड ब्लेड ऑफ ओलिम्पस से लाइटनिंग बोल्ट को भी जनरेट कर सकता है। क्रेटोस के पास डिवाइन एनर्जी मैनिपुलेशन की भी एबिलिटी है। ब्लेड ऑफ ओलिम्पस को यूज करके क्रेटोस डिवाइन एनर्जी को मैनिपुलेट करके पावरफुल डिवाइन एनर्जी ब्लास्ट को भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये तो था क्रेटोस की काफी सारे पावरफुल एबिलिटीज, लेकिन ये सारे पावरफुल एबिलिटीज क्रेटोस को उसकी वेपन्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्रेटोस अपनी सारी वेपन्स को चलाने में मास्टर्ड है। क्रेटोस एक मास्टर्ड कॉम्बेटेंट है। क्रेटोस बोथ हैंड टू हैंड एंड वेपन्स कॉम्बैट को मास्टर्ड किया हुआ है। क्रेटोस की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। क्रेटोस एक मास्टर्ड मार्क्समैन भी है। वो लॉन्ग रेंज वेपन्स जैसे कि थ्रोएबल वेपन्स या फिर बोल्स को भी इमेंस एक्यूरेसी के साथ चला सकता है। क्रेटोस की जो एबिलिटी क्रेटोस को बहुत ही ज्यादा डेडली बना देता है वो है स्पार्टन रेज। स्पार्टन रेज क्रेटोस की स्ट्रेंथ एंड स्ट्राइकिंग फोर्स ऑफ कॉम्बैट को काफी ज्यादा इनहेंस्ड कर देता है। इन सब चीज के अलावा क्रेटोस के पास है सुपीरियर विजडम। क्रेटोस एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है। उसे अपनी यूनिवर्स की लिटरली हर एक चीज के बारे में काफी अच्छा नॉलेज है। इसके बाद क्रेटोस के पास है इंडोमिटेबल विल। क्रेटोस फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और क्रेटोस की इनक्रेडिबल विल पावर लिटरली अनब्रेकेबल है। क्रेटोस जब किसी गोल पे अपनी माइंड को सेट करता है तब वो अनस्टॉपेबल हो जाता है तब तक जब तक वो अपनी गोल को कंप्लीट ना कर ले। इसके अलावा अपने ओपोनेंट के साथ बैटल के दौरान सिचुएशन कितना भी ज्यादा इंटेंस हो जाए क्रेटोस कभी पैनिक नहीं होता। क्रेटोस की पावर्स एंड एबिलिटीज के साथ साथ उसकी विजडम एंड इंडोमिटेबल विल ही है जिसकी वजह से क्रेटोस ज़ूस, हरक्यूलिस, पोसाइडन, हर्मीज एंड हेड्स को लेकर और भी कई सारे गॉड्स को मार पाया है। अगर बात करें क्रेटोस की वेपन्स के बारे में तो क्रेटोस के पास कई सारे वेपन्स है। क्रेटोस की हर एक वेपन्स एंशिएंट एंड मैजिकल है जैसे कि ब्लेड ऑफ केओस, ब्लेड ऑफ अथीना, ब्लेड ऑफ एक्साइल, लिवाइथन एक्स, गार्जियन शील्ड एंड ब्लेड ऑफ ओलिम्पस। और यहाँ पर ब्लेड ऑफ ओलिम्पस एक गॉड किलिंग डिवाइन वेपन है। तो ये तो था क्रेटोस की पावर्स एंड एबिलिटीज। ये तो हमने बात कर ली इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में और एक चीज तो आपको पता लग ही गया होगा कि इन दोनों के पास लिटरली अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। तो अभी अगर इन दोनों की बैटल को ब्रेक डाउन करें तो थॉर एंड क्रेटोस दोनों ही फिजिकली काफी ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन कॉमिक वर्जन ऑफ थॉर की स्ट्रेंथ की फीट्स काफी ज्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू क्रेटोस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रेटोस वीक है, लेकिन फीट्स की बेसिस पर थॉर ज्यादा सुपीरियर है। इन दोनों के पास काफी अच्छा ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेमिना है। थॉर के पास तो नियर इन्फिनिट स्टेमिना है, वही क्रेटोस को भी हमने देखा है कि वो एक एक्सटेंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट लड़ सकता है विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ फटीग। बात करें इन दोनों की स्पीड के बारे में, क्रेटोस ने तो ज़ूस की रिफ्लेक्सेस को मैच कर पाया था। इसके अलावा उसके पास बूट ऑफ हर्मीस है जिससे वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा इनहेंस्ड कर सकता है। वही थॉर ने तो कॉमिक्स पे स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल कर चुका है। थॉर एंड क्रेटोस इन दोनों के पास ही काफी अच्छे एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस है एंड दोनों ही काफी अच्छे रिफ्लेक्सेस के साथ अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट लड़ते हैं। बात करें इन दोनों की फाइटिंग स्किल्स के बारे में तो दोनों ही मास्टर्ड है बोथ हैंड टू हैंड एंड वेपन्स कॉम्बैट में, लेकिन थॉर के पास हजारों सालों से लड़ने की एक्सपीरियंस है एंड वो अपनी फाइटिंग स्किल्स को और भी अच्छे तरीके से यूज कर सकता है एज कम्पेयर टू क्रेटोस। बात करें इन दोनों की रॉ एबिलिटीज के बारे में तो थॉर आगे है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि क्रेटोस को मोस्ट ऑफ द पावर्स एंड एबिलिटीज मिलता है अपनी वेपन्स के थ्रू, वही थॉर वेपन यूज करता है अपनी खुद की पावर्स एंड एबिलिटीज को चैनलाइज करने के लिए। वेपन्स के बारे में बात करें तो क्रेटोस आगे है थॉर से, क्योंकि क्रेटोस के पास एक से बढ़कर एक वेपन है, वही
थॉर के बारे में बात करें तो थॉर के पास अपनी प्राइमरी वेपन म्योनिर है जो कि काफी है। थॉर एंड क्रेटोस इन दोनों की लिमिटेशंस अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, यानी इन दोनों की पावर लिमिट्स अभी तक अननोन है। क्रेटोस काफी ज्यादा पावरफुल है, वो एमसीयू की थॉर को तो बीट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कॉमिक वर्जन ऑफ थॉर के बारे में। एंड कॉमिक वर्जन ऑफ बेस थॉर एमसीयू की थॉर की कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्रेटोस ने काफी सारे पावरफुल ओपोनेंट्स को डिफीट तो किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं की वेपन से, जैसे कि उसने हरक्यूलिस को डिफीट किया है निमियन सेस्टस को यूज करके, हेडिस को मारा है क्लॉस ऑफ हेडिस को यूज करके, ज़ूस को हराया है ब्लेड ऑफ ओलंपस एंड पावर ऑफ होप को यूज करके। वही थॉर ने तो अपनी खुद की पावर से गैलेक्टस एंड फीनिक्स फोर्स जैसे एक्सट्रीमली पावरफुल बीइंग्स को हार्म किया है। एंड मैं बता दूं गैलेक्टस एंड फीनिक्स फोर्स गॉड ऑफ वॉर की ज़ूस की कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर क्रेटोस इस बैटल में अपनी स्पार्टन रेज को यूज करे तो थॉर के पास भी अपनी वॉरियर मैडनेस है। थॉर के पास गॉड ब्लास्ट एंड ओडिन फोर्स भी है। इसके अलावा थॉर के पास अपनी मैजिकल बेल्ट भी है, जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इनहेंस्ड कर सकता है। और इन सब चीजों को साइड में हटा दे तो क्रेटोस ने अभी तक प्लैनेट जैसे भारी चीजों को लिफ्ट करना या फिर प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना जैसे कोई भी पावरफुल फीट्स को नहीं दिखाया है। वही थॉर ने तो कॉमिक्स में अपनी एक ब्लो से प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके अलावा वो मिडगर्ड सर्पेंट को लिफ्ट कर चुका है एंड वर्ल्ड इंजिन को पुश भी कर चुका है। अगर आप इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज को डीपली एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्रेटोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेमीगॉड एंड वॉरियर है, लेकिन कॉमिक वर्जन ऑफ बेस थॉर काफी ज्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस। क्रेटोस के पास पॉसिबली प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की पोटेंशियल है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन फीट्स की बेसिस पर थॉर काफी ज्यादा सुपीरियर है। इन दोनों की बैटल में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन तो होगा, लेकिन अल्टीमेटली थॉर की पावर्स क्रेटोस के ऊपर भारी पड़ने लगेंगे एंड एट द एंड ऑफ द बैटल थॉर ही होगा अल्टीमेट विनर। इस चीज को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ स्टडी रिसर्च एंड एनालिसिस के थ्रू सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है। आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। वैसे अगर आपको लगता है कि क्रेटोस कॉमिक वर्जन ऑफ थॉर को भी बीट कर देगा तो आप लोग मुझे लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, और इस बैटल को लेकर कोई भी सवाल है तो वो भी कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि ऐसे और भी कई सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।